तुर्की की खतरनाक चालाकी दुनिया के सामने आई। अमेरिका और तुर्की के बीच टकराव की स्थिति इसलिए थी कि अमेरिका कह रहा था कि रूस का जो तुमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है ये आप खराब कर दो, डिसमेंटल कर दो, इसे यूज ना करो। बात मानोगे तो F-35 देंगे वरना हम नहीं देंगे। तुर्की को भूख थी कि नहीं F-35 हमें चाहिए, और जो हम फाइटर जेट बना रहे हैं उसके इंजन भी हमें अमेरिका से चाहिए। अब रजब तैयब एर्दोगान फाइटर जेट और इंजन हासिल करने के लिए बस इस बेचारे ने पैंट नहीं उतारी थी, वरना ये पूरी तरह से न फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा था न गाज़ा के लिए। देखो लबर लबर तो सभी बोल रहे हैं, अगर बोलकर ही फिलिस्तीन और गाज़ा का साथ देना हो तो भाई साहब मैं कम बोलता हूँ क्या? चैनल डिलीट हुए, FIR हुई, इजराइल की नज़रों में आया। तो भाई बहरहाल पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे हम। भाई रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को खुश करने के लिए तमाम चीज़ें की, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने दबाकर उसकी तारीफ़ें की हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन तैयब एर्दोगान को अपना दोस्त, अपना मित्र बताते हैं। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने खुद कहा कि मैंने ही इससे कहा था एर्दोगान से कि तुम इस चीज़ में ना पड़ना। तो एर्दोगान यानी तुर्की, जिसकी हमने वो सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी देखकर सोच लिया था कि ये देखो ये है ऑटोमन एम्पायर, हु हा हु करते थे ना BGM लगा लगा के पता चला अरे ये रजब तैयब एर्दोगान ये तो साला खुद कुर्दोगलू है, ये तो कुर्दोगलू निकला भाई। खुद जब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है और मैंने कहा था कि तुम इस चीज़ में ना पड़ना। बहरहाल आप इस बात को किनारे कीजिए। कहानी में ट्विस्ट और दिमाग भन्ना देने वाली खबर यह है कि अपना S-400 उसने किसी अरब देश को, तुर्की ने किसी अरब देश को बेच दिया है। रिपोर्ट देख लो, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जाहिर सी बात है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और एर्दोगान के बीच ये चुपके से डील रही होगी। अमेरिका ने कहा होगा कि तुम अपना एयर डिफेंस सिस्टम किसी अरब देश को यानी सऊदी अरब या UAE को दे दो, वो हमारे दोस्त ही हैं, और अमेरिका और ईरान के हमलों का डर रहता है। आप अपना S-400 वहाँ दे दो, हम आपको फिर फाइटर जेट भी देंगे और इंजन भी देंगे। वही चीज़ हुई है, यही डील निकलेगी आखिर में। मैं क्लेम कर रहा हूँ लेकिन यही सच सामने आएगा। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि अगर तुर्की सीरिया में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा तो हम भी सीरिया में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। वहीं ईरान ने कन्फर्म किया है कि खामनाई के जनाजे में ईरान और इराक दोनों में मिलाकर भीड़ जो इकट्ठा हुई, गैदरिंग हुई, 43 मिलियन 43 मिलियन पीपल्स लोग इकट्ठा भाई, 43 मिलियन लोग। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिएगा। देखिए मैं डराना नहीं चाहता हूं, बस ये चाहता हूं कि आप दुआ करें। इंटरनल रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से कई बार नेतन्याहू बात कर चुका है, और ये बात मैंने कल फरहान भाई के साथ जब उनके चैनल पर लाइव था मैंने कहा था, और बाद में भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए उसमें अपडेट ये मैंने इशारा कर दिया था। और अब मैं फिर कह रहा हूं, अब रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर मीडिया इजराइल का कह रहा है कि इजराइल एक बार फिर से अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करने को तैयार है, बस डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल का वेट कर रहा है। उधर ईरान की IRGC ने कसम खाई है कि हम खामनाई के खून का बदला लेंगे। वहीं पूरे दुनिया के मुसलमान और ख़ुद ईरान के लोग कह रहे हैं कि भाई इस कसम का क्या करें, तेल लाएं, क्या करें, हमें तो बदला भी चाहिए। ईरान की आवाम तो कह रही है भाई डील ही क्यों कर रहे हो शैतान से, अपने ही कातिलों से डील कर रहे हो, ऐसे कैसे। तो ईरान में ये चीज़ है, आपको वहाँ जो बैठकर जो बेचारे मजबूरी है उनकी नहीं बोल सकते हैं कुछ चीज़ें, तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर ये है ईरान की आवाम बहुत गुस्से में है और वो अपनी गवर्नमेंट से इसलिए और नाराज़ है कि भैया डील क्यों कर रहे हो। हजरात हर मोड़ पर देखिए, इस जंग में ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में भारत का कोई रोल नहीं था, तो ना भारत इन्वॉल्व हुआ, ना भारत पर कोई बात आई।
न भारत पर कोई सवाल उठा। वो अलग सवाल था कि भाई सरकार खामनाई की शहादत का जो है दुख व्यक्त क्यों नहीं कर रही है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत की डेलीगेशन भी ईरान गई, वो तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। अब भारत के लिए अपमान की वजह कौन है? और मोदी का ये फेवरेट आदमी है हजरात, वो है गणचट्टा मेजर, अपने आप को नकली मेजर गौरव आर्या। गोदी मीडिया और मेजर गौरव आर्या जैसे ये जितने भी भांड संगठन हैं, भांड संगठन, इनको ये एक दूसरे बड़े पसंद आते हैं। ये वही भांड गौरव आर्या है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे मुल्क का अपमान करवाया था और ऊपर से चूतड़ तक का जोर लगाकर खूब उछला था, चीखा था। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, हाँ खबर आ रही है, इंडियन आर्मी पेशावर पहुंच चुकी है। जी हाँ, कराची पर कब्जा। अरे मैं कहता हूं इंडियन नेवल फोर्सेस से कि डाल दो टॉर्पीडो, डाल दो मिसाइलें, कर दो पाकिस्तान पर कब्जा, कर लो पाकिस्तान। वो तमाम आपको याद है। इस हरामी इंसान ने इतना हरामीपन दिखाया कि हम भी खुशफहमी में आ गए। मुझे लगने लगा अगली सुबह कराची में करूँगा नाश्ता। इससे तो कब्जा करवा दिया था। वहाँ अपमान जो हुआ वो दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी आज भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही इसी हराम के जने ने ईरान के बारे में कई बार गलत टिप्पणी की और ईरान की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर डिनाई किया। लेकिन मोदी सरकार का घटियापन देखिए और गोदी मीडिया का नंगापन देखिए कि इसको दोबारा बुला लेते हैं। अब इस घटिया इंसान को दोबारा बुलाया गया। कहता है कि खामनाई का जनाजा या ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी ये साबित करने लगा क्योंकि ये हरामी ये खाता है लैंडा इजराइल का, ये चूसता है पेशाब अमेरिका का, और दोनों ही इसके बाप को जलील करते हैं, इनको झांट कुछ नहीं मानते हैं। अब इसने फिर से कह दिया कि ईरान के अंदर ये जो खामनाई के जनाजे में भीड़ है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी वो भीड़ नहीं है। मतलब 5 लोग इसके बाप की रैली में आ जाएं तो यह हराम के जने गंदी नाली के कीड़े चीख चीख कर बोलेंगे कि ये लाखों का मजमा। इसका बाप बिना देखे 4 लाइन नहीं बोल पाता है, टेलीप्रॉम से बोलना पड़ता है। ANI 24 घंटे मोदी के पीछे चलता है दुमछल्ला बन के। स्पेशली वीडियो जूम करके बनाई जाती है, इतने चेहरे की बनाई जाती है ताकि मोदी जहाँ से देख के बोल रहे हो वो टेलीप्रॉम्प्ट आ ना सके, डिजिटल टेलीप्रॉम्प्ट। हाँ, तो मोदी के रैली में 50 लोग हों तो ये 50 लाख बताने को तैयार है। ईरान इराक में खामनाई के जनाजे में 43 मिलियन लोग शामिल हुए और ये गणचट्टा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बता रहा था कि ये बस दिमागी खेल है ईरान AI से। मतलब ये ईरान ने एक बार फिर से उसकी इस वीडियो को शेयर किया, ये देखिए, और फैक्ट चेक कर दिया। जी हाँ, पूरा फैक्ट चेक किया और बहुत क्लियर कहा कि जनाजे में लाखों मिलियंस ऑफ पीपल शामिल हुए और कोई भी ख़तरा नहीं हुआ। वो पूरी तरह से सिक्योर थे, पूरी दुनिया से लोग आए थे और दोस्तों दुनिया ये देख रही थी। अब यहाँ पर मैं ईरान की एम्बेसी से कहूँगा कि थोड़ी गैरत तो रखो यार अपने अंदर। एक ही इंसान बार बार आकर आपको और आपके नेताओं को जलील करके चला जाता है और आप सिर्फ फैक्ट चेक करके चुप हो जा रहे हो। आपको तो तुरंत, आपके लिए तो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट अलग है। आप तुरंत भारत सरकार से मांग करो। अरे मोदी सरकार के तो, मोदी जी के तो खुद के रिश्ते आपसे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप क्यों कंप्लेन नहीं करते? आपको FIR करना चाहिए सीधा चैनल पर और दूसरा FIR इस नकली मेजर गौरव आर्या पर, और फिर ये क्लेम करना चाहिए, ये एक्सपोज करना चाहिए कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ खराब करवाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। क्यों बस खाली ट्वीट खेल रहे हैं? कीजिए केस, इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटिए अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। और मैं लिख के दे रहा हूँ मुसलमान होने के बावजूद, एक बार आप कंप्लेंट तो कीजिए, मोदी सरकार आपकी सुनेगी।
उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने अभी भी कंफर्म किया है कि इन तमाम चीजों के बाद अगले हफ्ते ईरान से बातचीत होगी। देखिए, इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहा है फायदा उठाकर। ईरान के अंदर वी विल किल ट्रंप, किल द ट्रंप, इस तरह के पोस्टर लगे। डोनाल्ड ट्रंप घबराए और उसने हगना शुरू किया और मीडिया के सामने आकर ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, वो मुझे मार देंगे, मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ। अब नेतन्याहू ने देखा ये मौका अच्छा है, तो नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उसको कहा कि ये लोग आपको मारने का प्लान कर देंगे, आपको मार देंगे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप घबरा जाए और नेतन्याहू की बात सुनने के बाद ईरान पर हमला कर दे। अब बात यह है कि इजराइल ने भी ऑफिशियली अमेरिकी सरकार को ये चीज़ें बताई। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने नेतन्याहू के द्वारा और इजराइल की इंटेलिजेंस के द्वारा बताई गई इस बात को कि जी डोनाल्ड ट्रंप को मार देंगे ईरानी, इस बात को सीरियस नहीं लिया। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने घास ही नहीं डाला इस बात को। उधर ईरान ने मीडिएटर पाकिस्तान को क्लियर कट कह दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब तुरंत दिया जाएगा, बाद में मत कहना सीज फायर तोड़ दिया। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। लौट रहा हूं थोड़ी ही देर बाद दोबारा से ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।